Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see CSS Battle Part 2 in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल पे। गाइस बताना चाहूँगा आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि CSS बैटल का फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा कि ये जो फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है एंड देन जो सेकंड वाला जो सॉल्व करना था, इन दोनों को हमने कर लिया है। सो गाइस आज इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो थर्ड वन जो आपको ये जो भी दिखाई दे रहा है इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड बताना चाहूँगा गाइस अगर अभी तक आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड हाँ गाइस ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने जावास्क्रिप्ट के ऊपर कंप्लीट 16 घंटे की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। सो अभी तक अगर आपने इसको नहीं देखा तो गाइस इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस गाइस, मैं बताना चाहूँगा बेसिकली ब्रेसेस एंड देन टीथ एक्सट्रैक्ट किया गया है मेरा, दैट्स व्हाई गाइस बोलने में थोड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। सो दिस इज द ओनली रीजन वाई गाइस मैं थोड़ा आज इस वीडियो में थोड़ा धीरे बात करूंगा, मतलब हमेशा की तरह जल्दी जल्दी नहीं, ताकि पेन ना हो मेरे टीथ पे। ऑलराइट, सो देखो बिना किसी देरी के ये जो थर्ड पार्ट है हम इसको स्टार्ट करते, ठीक है। एंड वंस अगेन गाइस मैं बताना चाहूँगा ये जो जावास्क्रिप्ट वाला वीडियो इसको जरूर देखिएगा। 16 घंटे की बहुत मेहनत की, आपको बहुत मजा आएगा। एंड एडवांस जावास्क्रिप्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल अपलोड कर चुका हूँ, इसको अगर आपने देख लिया सो गाइस आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो गाइस बिना किसी देरी के हम इसको स्टार्ट करते, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। एंड द मोमेंट आप क्लिक करते तो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे राइट साइड पे हमारा एक्चुअल फाइनल वर्जन है एंड ये जो लेफ्ट साइड में हमें इस पे करना है। एंड अगर मैं राइट साइड में गाइस हुवर करता हूँ तो हमें कुछ वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस इनको मैं हटा देता हूँ। एंड हमेशा की तरह गाइस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कम से कम में इसको करने का और थोड़ा जल्दी करने के लिए, ठीक है। इस स्टाइल वाले जो पार्ट इसको हटा देता हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स आप जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि हम इसको कम से कम में कैसे कर सके। देखो गाइस आई थिंक अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एक बॉक्स एंड ये जो भी आई थिंक एक सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, देन एक और सर्कल। सो गाइस अगर हम नॉर्मल कोड करते तो मैं स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करता, ठीक है, क्योंकि उसमें कम से कम डिव लगता है। लेकिन हमारे इस केस में अगर गाइस मैं स्यूडो एलिमेंट्स यूज़ करने गया तो स्यूडो एलिमेंट लिखो पहले तो, देन उसमें कंटेंट वाली प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है, देन पोजिशन एब्सोल्यूट लिखना जरूरी है, विड्थ हाइट ये सब वो सब, मतलब वो अच्छा है, वो एडवांस है, लेकिन वो गाइस कैरेक्टर खाएगा। तो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जो तरीका है गाइस वो जो अप्रोच है उसको मैं अपनाने वाला हूँ। अगेन मैं पोजीशन एब्सोल्यूट रिलेटिव लूंगा, लेकिन दिस टाइम मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डिव गाइस आई विल गो विथ पी, बेसिकली पैराग्राफ। एंड एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा एंड देन चौथा, सिंपल। चलो ठीक है, देखो अभी मुझे सभी को अलग अलग दिखाना है ना। सो ए एंड गाइस ये टिप्स एंड ट्रिक्स में आप पढ़ लीजिएगा। बेसिकली मैं अगर सिंपली बी लिख रहा हूँ इट मीन्स कुछ मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि एक एट्रीब्यूट है वो हमारे उस पैराग्राफ टैग के अंदर, जिसके थ्रू आप मैं क्या कर सकता हूँ, अब पैराग्राफ एंड अगर मुझे फर्स्ट वाले को टारगेट करना है इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे में लिखूंगा तो ये नॉर्मल मुझे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या कि कोड बहुत कम लगता है, ठीक है, यही है इसका बेस्ट पार्ट। तो ये मेरा पहला है। देखो सबसे पहले तो ये जो मुझे पूरा बैकग्राउंड जो कलर है वो एज इट इज़ दिखाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डायरेक्ट बॉडी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड गाइस इसमें वो जो ऑटो सजेशन वाली अगर फीचर हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन क्या करें, नहीं है तो खुद से करना पड़ रहा है सब। ये लाइट कलर को मैं चिपका देता हूँ, सो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी भी एक प्रॉब्लम क्या है कि ये देख पा रहे हो गाइस, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये देखो ऊपर और नीचे नहीं है वो, ठीक है। तो उसके लिए गाइस हमेशा क्या करना पड़ता है, मार्जिन 0, सिंपल इतना अगर मैं कर देता हूँ तो देखो परफेक्टली ये आ चुका है इस तरीके से, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसको एकदम परफेक्टली इस पोजीशन पे लेके आना है, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मुझे सेंटर पे लेके आना है, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत इजीली कर सकते हैं, हमने 1000 बार देखा है। देखो गाइस डिस्प्ले ग्रिड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है उसके साथ कि मल्टीपल डेटा अगर हो तो आपको फ्लैक्स यूज़ करना है। प्लीज जस्टिफाई, ठीक है, एक काम मैं करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट एंड आई होप स्पेलिंग सही हो बस यहाँ पे। ऑलराइट स्पेलिंग सही है। एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर। ऑलराइट चलो एकदम मज़ा मस्त ये तो परफेक्ट हो गया। चलो मेरा इतना काम तो हो चुका है। अभी मेरा पहला वाला जो पी है, में से पहला पी नहीं, मुझे कम से कम गाइस सारे पी लगेंगे, ठीक है। देखो कुछ अब वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड इनकी हाइट आप देख सकते हो गाइस, विड्थ तो चलो सही है, लेकिन इनकी जो हाइट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाइट में भी गाइस कितना हो सकता है इनका हाइट, वो टोटली अपने ऊपर है। सो लेट्स गो विथ 150 पिक्सल चाहिए था। ऑलराइट गाइस सी हाइट बराबर हो चुका। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइट इज नॉट टोटली फाइन, बट इनकी जो गाइस विड्थ जो कंप्लीट ले रहा है फिलहाल अभी हम इससे कुछ मतलब नहीं, क्योंकि मैं एज इट इज उसको चलो एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक विड्थ सिंपल सा रख देता हूँ जिसमें मैं देता हूँ खाली 50 बस 50 पिक्सल, ठीक है।
एंड ये पिक्सल ना लिखो तो भी चलता है यहाँ पे। चलो फिलहाल के लिए मैं इतना कर दे रहा हूँ। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। एंड गाइस अगेन सॉरी, हाँ आज मैं जिस टोन से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी भी पेन हो रहा है वहाँ पे, एंड इसलिए मैं बस धीरे बात कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम पेन में मैं बात कर सकूँ सिंपल। चलो इतना हो चुका, अभी मुझे क्या करना है ध्यान से देखते तो गाइस, चलो बाकी सब तो सही है। अभी मुझे अब इंडिविजुअली इनको टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इनको इंडिविजुअली टारगेट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ। सपोज मेरा जो पहला वाला जो है उसको अगर मैं टारगेट करता हूँ, एंड यहाँ पे लेट्स गो विथ विड्थ, सबसे पहले वाले की मैं विड्थ दे देता हूँ गाइस। आई डोंट नो कितना है वो, 300 पिक्सल, आई थिंक गाइस वो 300 पिक्सल होगा। मैं एक बार सेकंड वाले को भी देख लेता हूँ। एंड हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ गाइस, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक बार वो डीप दिख जाए। एंड यहाँ पे चल के ये जो मेरा डी है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो कुछ इतना हो चुका है कि नहीं। सो इसको विड्थ देता हूँ 300, यहाँ पे कॉपी पेस्ट एंड देन ये वाला जो पार्ट है, आई थिंक इसको मैंने क्लोज नहीं की, चलो ठीक है। अभी देखो गाइस, ये जो पार्ट है, ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो एक सर्कल है, ठीक है। आई मीन है तो वो एक डिव, लेकिन वो एक सर्कल है। तो मैं पता क्या करूँगा उसके लिए गाइस, जो इसकी विड्थ होगी वो थोड़ी, ये जो हमारा जो ओरिजिनल है, जो फर्स्ट वाला जो डिव है उससे उसका जो आप कह सकते हो जो विड्थ है वो कम है, ठीक है। तो सेकंड वाले को मैं दे देता हूँ 250, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपली बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो ऑलरेडी है सो वो देखो गाइस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड अब इसकी मुझे कोई नीड नहीं है, तो गाइस अब आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। एंड अगर हम ध्यान से देखते हैं, जो सबसे अंदर है, जो सबसे लास्ट है, उसका बैकग्राउंड कलर कुछ और ही है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ बैकग्राउंड, ऑलराइट गाइस, तो कुछ अब हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड बेसिकली हमें वो सब एक के बाद में एक दिखने का रीज़न ये है गाइस, क्योंकि अब मुझे पता क्या करना पड़ेगा, इन सब को गाइस मुझे पोजीशन देनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली एक ही बार में मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक साथ टारगेट करके पोजीशन एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस एब्सोल्यूट, ठीक है। नाउ सी, ये है ना ऑसम। एंड आपको मालूम है जब भी हम पोजीशन यूज़ करते हैं, जो सबसे बॉटम पे रहती है उसकी प्रॉपर्टीज़ को लगती है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारी विड्थ एंड हाइट है वो एग्जैक्ट मैच कर रही है। सो ये है ना कितना ऑसम। सो गाइस अब मैं क्या करूँगा पता है, मुझे इनको जेड इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो लास्ट वाला होगा गाइस, इसकी विड्थ में कर देता हूँ 50, ठीक है। देखो अब वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं लास्ट वाला कर देता हूँ। अगर इसको मैं बॉर्डर रेडियस, एक सेकेंड, इसको मैं बॉर्डर रेडियस देने से बेटर, क्योंकि सभी के सभी ही सर्कल है यहाँ पे, है कि नहीं, सिर्फ फर्स्ट वाले को छोड़ के। सो बॉर्डर रेडियस में अगर डायरेक्टली यहाँ पे चल के दूँ तो कैसा रहेगा, एंड 50%, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे नहीं, ऑल राइट गाइस, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मेरा पहला वाला जो पार्ट है उसको मुझे बॉर्डर रेडियस नहीं देना है, क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे फर्स्ट वाला जो है वो परफेक्ट रेक्टेंगल है। सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, बॉर्डर रेडियस 0, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। अब ये जो सबसे पहले ये जो सर्कल है उसको मैं एकदम परफेक्ट अगर करना चाहूँ तो ऑब्वियसली गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या लगेगी, हाइट देनी पड़ेगी, है कि नहीं। सो उसको अगर मैं हाइट दे देता हूँ 50 एंड एक कॉमा, तो देखो गाइस परफेक्ट वो जो सर्कल है वो एकदम परफेक्ट हो चुका है कि नहीं, कितना ऑसम। अभी गाइस मैं क्या करती हूँ, जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, मुझे इनको सबको जेड इंडेक्स देना है, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाले को मैं दूंगा जेड इंडेक्स, क्योंकि वो देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, ये जो सबसे बॉटम पे है ये, इसका जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये टॉप पे, उसके बाद इसका, देन इसका एंड देन इसका। सो टोटल 4 है ये। अगर ये मेरा पहला हुआ तो समझ लो ये मेरा दूसरा है। तो आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर ये दूसरा है तो समझ लो ये मेरा तीसरा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से जेड इंडेक्स 3, ठीक है। अभी अगेन उसका जो बैकग्राउंड कलर है गाइस वो अलग है, लेकिन ये जो तीसरा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो सर्कल है, ये जो हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ है उससे उसका सर्कल थोड़ा छोटा है। सो मैं यहाँ पे चल के 200 करता हूँ। एंड क्या ये सही है, नहीं गाइस ये थोड़ा बड़ा है, देखो। तो लेट्स गो विथ 150, और लेट्स सी नाउ परफेक्ट। एंड हाँ एक और चीज़, अगर ये जेड इंडेक्स को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, एंड आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे एक और दे रखा था मैंने, तो हटा दूँ। एंड इसको इंस्टेड ऑफ 3 लेट्स गो विथ 4, सी आ गया। ये कितनी ईजिली देखो गाइस, हमारा ऑलमोस्ट हो ही चुका है, ये ऑलमोस्ट जैसा मुझे चाहिए था वैसा दिख रहा है। लेकिन ये जो सर्कल आपको दिख रही है बीच में, ये बड़ी सर्कल, ये वाली, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विड्थ चाहिए। देखो गाइस विड्थ एकदम सही है, लेकिन हाइट मुझे देना पड़ेगा उसका, ठीक है। सो मैं यहाँ पे हाइट चलता हूँ। ऑलरेडी ये जो हाइट है
ये टोटल कितना 300 है, लेट्स गो विथ 200, आई डोंट नो क्या है ये। एंड गाइस आप देख सकते हो हाइट की स्पेलिंग रॉन्ग है, सो मैं यहाँ पे चल के ऑल राइट सी हो गया ये गाइस, ये देखो कितनी ईजिली ये हो चुका है। एंड आई थिंक अभी भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, आई डोंट नो गाइस क्या प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ तो मुझे फील हो रहा है कि हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो इस जगह पे हो रहा है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इस जगह पे, ये देखो थोड़ा बाद में आ रहा है। सो आई थिंक गाइस यहाँ पे ये 200 एंड ये जो है हाइट, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हाइट बढ़ा देते हैं, काम करते हैं। एंड ऑल राइट गाइस, सी नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम, इट्स परफेक्ट। कितनी इजीली हमें जो चाहिए था हमें मिल गया, मतलब आप समझ रहे हो कितनी इजीली हमने इसको कर लिया। ठीक है, अभी गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से ये जितने भी स्पेसेस है उनको हटा देता हूँ। और गाइस तो आप देख सकते हो कि मैंने जो इनका जो स्पेस था गाइस उसको एकदम कम कर दिया, जितना कम हो सकता था उतना कम कर दिया मैंने। ठीक है, एंड आई थिंक गाइस नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड आई थिंक नाउ इट्स परफेक्ट, है कि नहीं। मतलब हम इसको करने को तो बहुत सारे तरीके थे, लेकिन गाइस आई थिंक ये एक सिंपलेस्ट तरीका था जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता सकता था कि आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, एंड गाइस अगर आपके पास भी इसका कोई और बेटर सोल्यूशन हो तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अभी फिलहाल इसको सबमिट करते हैं, लेट्स से क्या होता है, क्योंकि दिख तो एकदम सेम रहा है। एंड ऑल राइट गाइस, देयर इज सम प्रॉब्लम, 92.2% मैच ओनली। एंड गाइस आई थिंक हमें इसको थोड़ा सा और चेक करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो भी ये मैंने ए इस तरीके से लिखा हुआ है, लेट्स गो विथ आईडी गाइस, हम इसको एक आईडी चिपका देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक आईडी कर देता हूँ। तो अभी बेसिकली मैं क्या करूँगा गाइस, क्योंकि 92.2 कैसे आ सकता है यार, क्योंकि देखने में तो एकदम सेम दिख रहे हैं सब के सब। एक काम करता हूँ मैं वापस इसको हटा के, क्योंकि गाइस देखने में तो एकदम सेम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो ये वापस अगर मैं सबमिट करना चाहूँ एंड देखना चाहूँ कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, लेट्स से क्या होता है गाइस, क्योंकि ऑल राइट गाइस अगेन 92.2%। तो गाइस मैं 92 मुझे नीचे 100 चाहिए, लेट्स गो विथ आईडी। ठीक है, आई थिंक गाइस ये इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, सबको गाइस आईडी चिपका देता हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है 92 कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई एरर दिख नहीं रहा है, डिट्टो सेम दिख रहा है। ठीक है, एंड गाइस अगर आपको कुछ मेरी मिस्टेक पता चली हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी मैं क्या करूँगा, ये जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है पी एज इट इज़, ये देखो ये जो मेरा पार्ट है, अब इसको मैं डायरेक्टली #A, ये जो मेरा पार्ट है इसको #B, ये जो मेरा पार्ट है इसको मैं #C कर देता हूँ। एंड देन ये वाला जो मेरा पार्ट है इसको मैं #D कर देता हूँ, C। अभी भी डिट्टो सेम दिख रहा है, एटलीस्ट इतना करने मात्र से। एंड ये पिक्सल हटा दूँ एंड यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ मैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अगर मैं सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस, सी अगेन इट्स 92.2%। गाइस अगेन हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लग रहा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई थिंक गाइस मार्जिन का झोल हो रहा है कुछ तो भी। एंड मुझे आई थिंक क्या लग रहा है गाइस, मुझे वी नीड टू ऐड मार्जिन। ठीक है, मैं ये बॉडी की मार्जिन को अगर मैं हटाता हूँ, अगर एज इट इज़ करता हूँ तो भी गाइस ये नॉर्मल लग रहा। अगर मैं अगेन सबमिट करूँ, मैंने सिर्फ एक मार्जिन हटाया है एंड लेट्स सी अगेन गाइस ये 92.2% है। आई थिंक गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे जितने भी पैराग्राफ है उनका मुझे मार्जिन 0 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वी ऑल नो कि पैराग्राफ मार्जिन ले रहा होता है एंड दिख तो सेम ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट 0 कर दिया मैंने। एंड आई थिंक गाइस नाउ इट्स फाइन। ठीक है, सबमिट करता हूँ, देखते क्या होता है। एंड 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, नाउ सी इट्स 100% मैच। सो गाइस ये है ना कितना औसम, मतलब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि देखने में सब सेम लग रहा है, लेकिन वी ऑल नो कि पैराग्राफ गाइस पैडिंग नहीं तो मार्जिन लेता ही है। तो डेट्स वाई मैंने बस पहले मार्जिन किया तो हो गया, अब 100% आ गया। क्योंकि उससे पहले भी मुझे ये 100% ही लग रहा था, बट हमने देखा कि कैसे 92.2 का हमने 100% पे लाया। एंड गाइस आप चाहो तो थापा यहाँ जाके व्यू प्रोफाइल अगर आप करोगे तो आपको आपका स्कोर भी दिखाई देगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा एंड हम कोशिश करेंगे 1 by 1 इनको सब अच्छे से देखने के लिए। एंड 1 के ऊपर मैं वीडियो जल्दी लेके आने वाला हूँ, एडवांस को आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये जावास्क्रिप्ट वाले वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो गाइस जरूर देख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस बताना चाहूँगा अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो गाइस बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।